हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। डिटेल्स आप वीडियो को एंड तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी। कैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा, क्या क्या वैकेंसीज हैं, जॉब लोकेशन, आप भर्ती प्रक्रिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसे शामिल हो सकते हैं, सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है उनकी, वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर दी जाती है हर वीडियो में। तो जो भी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरे एंड तक वीडियो को देखा करें। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए सैलरी 47,600 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। इसके ऊपर आपको कोई अलाउंस नहीं मिलता है, कोई भी रेसिडेंस वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 44,900 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। प्राइमरी टीचर के लिए 35,400 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। लैब असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। एलडीसी एंड ड्राइवर की भी पोस्ट है। सबसे अच्छी चीज है इसमें जो एज की क्राइटेरिया है, 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 50 रखी गई है। अब अगर आप फ्रेशर हैं, जीरो एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भर्ती प्रक्रिया में बिल्कुल शामिल हो सकते हैं अगर बाकी की आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह है तो चलिए एक बार एडवर्टीजमेंट की बाकी डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है द एयरफोर्स स्कूल। दिल्ली में 3 स्कूल्स हैं। तो 3 स्कूल्स हैं दिल्ली में, एयरफोर्स स्कूल्स, 3 अलग अलग नाम से। सबसे पहले द एयरफोर्स स्कूल TAFS, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल AFBBS एंड एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। तो दिल्ली में ही तीनों हैं। कॉन्ट्रैक्ट की फिलहाल तो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की। इसके लिए आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है, सीधे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। कहाँ जाना है, क्या क्या पोस्ट है, सबसे पहले आप देखेंगे प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर में जनरल लिखा हुआ है। 22 जुलाई 22 जुलाई को आपको जाना। 8:15 to 9:15 रिपोर्टिंग टाइम है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस या AI के लिए भी 22 जुलाई को ही जाना है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए भी 22 जुलाई को जाना है, बट लेकिन टाइम अलग दिया हुआ है, तो टाइम चेक कर लीजिए, 9:15 से ऑनवर्ड्स है। लैब असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस के लिए है, 22 जुलाई को आप को इंटरव्यू के लिए जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी एंड ड्राइवर, इसके लिए आपको 23 जुलाई को जाना है, मॉर्निंग 8:15 पे रिपोर्टिंग टाइम है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी या फिर संस्कृत, इसके लिए भी 23 जुलाई 23 जुलाई को आपको जाना है 8:45 को। LDC के लिए भी आपको 23 जुलाई 8:45 को जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी आपको 23 जुलाई को जाना है 9:30 को। कहाँ पे जाना है, सीधे इंटरव्यू के लिए जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, विज्ञापन आप कैसे देखेंगे, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेन्यू है द एयरफोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 10। अब इसमें से कहाँ पे 3 स्कूल हैं, तीनों के तीनों दिल्ली में है, लेकिन आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर अवेलेबल है। द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे आपको फीस भी लगता है, सिर्फ एयरफोर्स स्कूल दिल्ली में ही फीस चार्ज करते हैं, बाकी एयरफोर्स स्कूल में कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 1 साल के लिए हो सकता है जॉब, 3 साल के लिए हो सकता है, मिनिमम 1 ईयर के लिए। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है 300 रुपीज की। अब डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे प्रोवाइड करेंगे कि कैसे बनाना है। पहले क्वालिफिकेशन समझेंगे और उसके बाद फिर आप वैकेंसी कहाँ चेक कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसी है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए बॉटनी या जूलॉजी, मतलब दोनों सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड BEd होना चाहिए। और अगर आपने मास्टर डिग्री में दोनों नहीं पढ़ा है तो एक आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है और दूसरा आपने मास्टर डिग्री में, तो चलेगा, BEd होना चाहिए। लाइफ साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड MAd BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड टेट जरूरी नहीं है। डिजायरेबल में जो भी चीज जहां भी डिजायरेबल में लिखी हुई है, डिजायरेबल के अंडर, तो मतलब वो जरूरी नहीं है क्वालिफिकेशन, वो ठीक है, उसको प्रेफरेंस देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए BE BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में। MCA MSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन IT 50% या अबव मार्क्स के साथ में। MSc मैथ्स है, BSc कंप्यूटर साइंस या BCA वाले भी, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। BEd भी मांग रहे हैं, एंड डिग्री इन एजुकेशन मतलब BEd मांग रहे हैं।
बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है, सभी पोस्ट के लिए 21। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी में कोई भी 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी आपने जरूर पढ़ा हो। अगर ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट मिलेंगे उनको, तो उनको प्रेफरेंस देंगे। बीएड चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड भी किया तो चलेगा, लेकिन सीटेट पेपर 2 तो मांग रहे हैं यहाँ पे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी संस्कृत में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी या फिर संस्कृत कोई भी जा सकते हैं, इसमें कंडीशन नहीं रखा है। हिंदी या संस्कृत लिख दिया तो हिंदी वाले भी जा सकते हैं ग्रेजुएशन में, अगर हिंदी पढ़ा है। अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा है तो वो भी जा सकते हैं। 50% या अबव मार्क्स आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, विषय में भी और एग्रीगेट में भी। बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड वाले भी जा सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए फिर से देख लेते हैं इसमें बीएड मांग रहे हैं या नहीं। देखिए इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं, बीएड हाँ मांगा है यहाँ पे विद बीएड, तो बीएड मांग रहे हैं और काफी सारे ऑप्शन दिए हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी के साथ में, या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है लेकिन आपने 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी किया हुआ है तो वो भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले जा सकते हैं। डोएक से ए लेवल अगर आपने किया, और बीएड। इसमें सीटेट नहीं मांग रहे, सीटेट की जरूरत नहीं है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट जरूरी नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामर या कम ऑपरेटर के लिए पीआरटी के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं। इसमें पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपका या फिर बीसीए होना चाहिए, बस इतना ही मांग रहे हैं। पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से या फिर बीसीए होना चाहिए, इतना काफी है। 50% एक कंडीशन रखा हुआ है। पीआरटी के लिए 12th के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या फिर आपके पास बीएलएड होगा तो भी चलेगा, या फिर आपके पास डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं। सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। लेकिन स्पेशल एजुकेशन टीचर का चेक कर लीजिए, अगर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड बीएड या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जा सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए कुछ भी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगते, मतलब टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगते, क्योंकि लैब में आपको सिखाना होता है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए या बैचलर ऑफ आईटी 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड एग्रीगेट में भी अगर 50% या अबव मार्क्स है। एलडीसी के लिए 12th पास कोई भी कैंडिडेट जा सकते हैं जिनके पास टाइपिंग का स्किल है तो वो जा सकते हैं। एमएस ऑफिस वगैरह आता है तो टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। ड्राइवर की वैकेंसी है, देखें ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आपके पास हेवी मोटर के लिए लाइट मोटर का दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट के लिए 21 to 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर की पोस्ट के लिए 21 to 50। अब आवेदन प्रपत्र कहाँ दिया हुआ है, आपको क्या क्या कैरी करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है, गूगल पे टाइप करना है एयरफोर्स स्कूल दिल्ली वेबसाइट। एयरफोर्स स्कूल दिल्ली वेबसाइट करेंगे तो कोई ना कोई एक, क्योंकि 3 ही है ना, तो कोई ना कोई एक आपको गूगल लिंक सजेस्ट करेगा। तो जैसे फिलहाल किया TAFSSP.com, सही है। अगर आपको गूगल ये सजेस्ट नहीं करे तो आप टाइप कर लीजिए www.TAFSSP.com। इस पे आप चले आते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन आपको दिखाई देगा। कहीं पे आपको आपने मोबाइल में ओपन किया, या डिपेंड करता है कहाँ पे ओपन किया, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो उसके हिसाब से आपको एक रिक्रूटमेंट का टैब दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो क्योंकि स्कूल है तो बस वही नोटिफिकेशन है, स्कूल का है तो शिक्षक भर्ती की ये नोटिफिकेशन है, ये आवेदन प्रपत्र है। अब इसमें आवेदन प्रपत्र में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। ये आवेदन प्रपत्र है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 1 साल के लिए भी रख सकते हैं या जैसा। तो ये पूरा जो है ना फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, इसको भर लेना है। जहाँ पे ऑफिस यूज लिखा हुआ है वहां पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना जो है, पहले ना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आप कोई भी आसपास नेशनलाइज्ड बैंक को विजिट कीजिए, उसको बताइए, उनको बताइए कि 300 रुपीज का अमाउंट का आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाना है इन फेवर ऑफ द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, तो वो बना के देंगे। जहां पे ऑफिस यूज लिखा है ना उसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना, वो ऑफिस वाले फिल करेंगे। उसके ऊपर तक आप यहाँ तक फॉर्म अच्छे से भर लीजिए, फोटोकॉपीज लगाइए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो जिस पोस्ट के लिए जरूरी है
वहां तक की तो सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको सीक्वेंस में सब पे सिग्नेचर कर लीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच कीजिए। डिमांड ड्राफ्ट ऊपर अटैच करना है। डीडी आपको ऊपर में पिनअप करना है इस फॉर्म के, लेकिन डीडी के बैक साइड में आप लिखेंगे आपका नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये आप जरूर लिखेंगे। और इसमें आपको अब लेके कैरी क्या करना है, तो जैसे विज्ञापन ओपन किया तो यहीं पे बता रहे हैं कि कैरी क्या करना है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट तो ठीक है। मैट्रिक मैंने आपको बताया, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब पे एक साइन करके रखिए, फोटोकॉपी बना के रखिए। और ओरिजिनल भी कैरी करने बोलते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो ओरिजिनल एक सेट तो आप फोटोकॉपी बनाएंगे, फोटोकॉपी पे साइन करेंगे तो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। उसमें आपका जितना पासिंग सर्टिफिकेट है, बीएड है, सीटेट है, देखिए एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो अटैच करेंगे। अगर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट देंगे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। अब अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ओरिजिनल एक तो सेट आप फोटोकॉपीज की कैरी कर रहे हैं, उस पर साइन करेंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं पे एप्लीकेशन भेजना नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। डीडी लेके जाना है, फोटोकॉपीज भी लेके जाना है। अब ये ओरिजिनल जो कैरी करने बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा शिक्षक की भर्ती होती है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, उसके लिए ओरिजिनल मत लेके जाइए, क्योंकि एक भी मिसप्लेस हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वैसे में क्या करते हैं, कलर प्रिंट आउट बना के रखिए, कलर प्रिंट आउट ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब जिनको ऐसे भी एयरफोर्स स्कूल में कहीं कहीं आप फॉर्म भरते रहते हैं, तो कैसे सिलेक्शन होती है, तो एक सब्सक्राइबर ने पूरी प्रोसेस जो है ना शेयर की थी, जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो आपको गूगल यूट्यूब पे टाइप कर लेना जाके, ये वीडियो मैंने बनाई, उसको एक बार देख लेंगे आप, तो पूरा प्रोसेस, छोटी सी वीडियो सिर्फ 5 मिनट्स की, बट उन्होंने क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो आपको यूट्यूब में टाइप करना एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन सरोज मिश्रा, तो ये वाली वीडियो अगर आपके सामने आ जाती है ना, 4 साल पहले मैंने बनाया, तो ये वाली वीडियो को आप एक बार 5 मिनट की वीडियो इसको सुन लीजिए। इसमें मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, क्वेश्चंस भी बताए हैं, पूरे स्टेप्स भी बताए हैं कि कैसे सिलेक्शन होती है।